हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स की सीरीज़ में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और उसमें 3.1 कर चुके थे। 3.2 के 2 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जैसा कि आपने पिछले वीडियोज़ में देखा होगा, ठीक है, हमने बात की थी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की, जहाँ पर आपको 2 इक्वेशन गिवन रहती हैं और उन्हीं की हेल्प से आप बताते हैं कि इसमें एटलीस्ट इसमें 1 सोल्यूशन होगा या फिर मैनी सोल्यूशंस होंगे या फिर इसके नो सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, और उसी बेस पर आज इस क्वेश्चन में बात करेंगे कंसिस्टेंट सोल्यूशन की और इनकंसिस्टेंट सिस्टम की। ये 2 सिस्टम होते हैं। देखिए, जब किन्हीं भी 2 लीनियर इक्वेशंस में एटलीस्ट 1 सोल्यूशन आ जाता है, एटलीस्ट 1 मतलब या तो उसमें एक यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर उसमें मैनी सोल्यूशन होंगे, तो वो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट हो जाता है। और जब वहीं पर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। इसको हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन के पार्ट गिवन है, उन्हीं क्वेश्चन को आपको कोफिशिएंट के रेशियो से की हेल्प से फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर आपको 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है, 2x + 3x + 2y = 5 एंड सेकेंड वन इज दैट 2x - 3y = 7। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, A1/A2, तो पहले A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। इधर रखा है तो इधर लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से A2 की वैल्यू 2 आ जाती है और B2 की वैल्यू माइनस का 3 आ जाएगी और C2 की वैल्यू 7 आ जाएगी। इधर साइड है, इधर लाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम A1/A2 फाइंड करते हैं, फिर हम B1/B2 फाइंड करेंगे और दोनों इक्वल आ जाएंगे तो फिर हम C1/C2 फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने A1/A2 फाइंड किया। A1 3/A2 हमारा 2 है और B1/B2 हमारा 2/-3। ये दोनों ही ऑलरेडी इक्वल नहीं हमको दिख रहे हैं, इसका मतलब हमको C1/C2 फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। जैसा कि मैंने बताया, इसमें आपका ये यूनिक सोल्यूशन वाली कंडीशन है। ठीक है, मतलब इसमें आपका 1 सोल्यूशन निकलेगा, तो जब 1 सोल्यूशन आएगा तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, दूसरी बात से बोल सकते हो कि इनकंसिस्टेंट कहाँ होगा, जहाँ पर नो सोल्यूशन दिख रहा है। ठीक है, तो जब कोई भी सोल्यूशन निकलेगा उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर और लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से बस हम पार्ट सेकंड करेंगे। आपने जैसे कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। वीडियो को पॉज करिए और आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू हमारी 2 है, B1 की वैल्यू -3 है और C1 की वैल्यू 8 है, A2 की वैल्यू 4 है और B2 की वैल्यू -6 है और C2 की वैल्यू 9 है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि A1/A2 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 2/4 दैट इज़ 1/2। फिर हमने B1/B2 को फाइंड किया, तो B1 की वैल्यू -3, B2 -6 दैट इज़ ये भी आपका 1/2, दोनों इक्वल आ गए। अब हम C1/C2 को फाइंड करेंगे। तो C1/C2 हमारा आ रहा है 8/9। कहने का मतलब है कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ लिखेंगे सिंस दिस इज ए कंडीशन। अब ये कंडीशन किस तरह के इक्वेशंस के लिए फॉलो होती है,
ठीक है, उसमें किस तरह के सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे या फिर मैनी सोल्यूशन होंगे या फिर उसमें नो सोल्यूशन होंगे। तो ये कंडीशन आपकी आ जाती है नो सोल्यूशन की। ठीक है, तो कहेंगे इसको कि ये क्या सिस्टम है, दिस इज ए इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो पेयर ऑफ लीनियर equations are inconsistent। ठीक है, आप लोग भी चेक करते रहेंगे। पिछले क्वेश्चन में एक बार, पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो उसको आप लोग देख लेंगे। आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो गलती आपको मालूम पड़ जाएगी। तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी में मिस्टेक हो ही जाती है अक्सरतः। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 3/2x, इसमें फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है, प्लस 5/3y इक्वल 7 एंड द सेकेंड वन इज 9x minus 10y equal 14। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड a1 इक्वल 3/2, b1 इक्वल 5/3 एंड c1 इक्वल 7। नाउ a2 इक्वल 9, b2 equal -10 and c2 equal 14। now we have to find a1 upon a2। तो what is a1, 3/2 और डिवाइड में लिखेंगे हमारा a2 कितना है 9, तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 से कटेगा 3 बार, तो 1/6। नाउ b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे, तो b1 अपॉन b2 क्या आएगा, b1 की वैल्यू 5/3 मल्टीप्लाई, डिवाइड में है तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस का 10, तो दिस इज -1/6। तो कुछ लोग यहाँ पर समझेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, दोनों इक्वल आ गए, लेकिन यहाँ पर 1/6 आया, यहाँ पर माइनस का 1/6 आया है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आपको पूरा यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में दो इक्वेशन गिवन है, 5x minus 3y इक्वल 11 एंड 10x -10x प्लस 6y इक्वल -22। तो सबसे पहले यहाँ पर a1 की वैल्यू b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू 11 है। इसी तरह से a2 की वैल्यू -10 और द वैल्यू ऑफ b2 इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ c2 इज -22। नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड a1 अपॉन a2, दिस इज 5 अपॉन -10 दैट इज -1/2। नाउ b1 अपॉन b2, what is b1, -3/6 that is -1/2, both are equal, then we have to find c1 अपॉन c2, इसको भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। और ये हमारा क्या आएगा, 11 अपॉन -22 दैट इज -1/2। ये 1/2 कैसे आ रहा है, इस तो 5 और 10 जो है 5 के टेबल में आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस तरह से करेंगे तो आपके ये 1/2 आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग पिछले वीडियो में पूछ रहे थे कि ये कैसे आता है, तो इन लोग को आप इस तरह समझिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो क्या लिखेंगे, सिंस a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कैसा हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट, बिकॉज दिस इज अ कंडीशन ऑफ मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया। अब इसका बचता है पार्ट नंबर 5, लास्ट पार्ट, उसको जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले कोशिश करिए कि आप लोग उसको ट्राई करिए, अपने आप से ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद जब नहीं आएगा तो आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, अभी इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको वीडियो छोड़ के भागना नहीं है। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर 4/3 एंड द वैल्यू ऑफ b1 इज 2 एंड c1 इज 8, a2 इज 2, b2 इज 3 एंड c2 इज 12। नाउ
फर्स्ट वी हैव टू फाइंड A1 अपॉन A2, 4/3 और डिवाइड में करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, A2 का। तो कट करिए, सॉल्व करिए इसको, तो 2/3 आ गया, ठीक है। चलिए B1 अपॉन B2, व्हाट इज B1? B1 इज़ 2 एंड B2 इज़ 3, ऑलरेडी आपका 2/3 आ गया। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आ गई हैं, तो अब हम थर्ड पॉइंट C1 अपॉन C2 भी फाइंड करेंगे। तो C1 अपॉन C2 कहने का मतलब C1 की वैल्यू 8 और C2 की वैल्यू 12, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। 4 से दोनों कट गए हैं, 4 के टेबल में 8 भी आता है और 12 भी आता है। नाउ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। सो सेम कंडीशन पहले वाले क्वेश्चन तरह है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने के बहुत चांस रहते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर आपको 4 पार्ट गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट में, केवल 2 ही ऑप्शन रहता है। तो या तो कंसिस्टेंट आएगा या फिर इनकंसिस्टेंट आएगा। इफ़ कंसिस्टेंट, यदि वो कंसिस्टेंट होते हैं तो आपको देखिए कंसिस्टेंट होंगे तो उसके आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो उसके सोल्यूशन आपको ग्राफिकली फाइंड करना है, ग्राफ की हेल्प से फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको ग्राफ पेपर की रिक्वायरमेंट होगी, तो ग्राफ पेपर आप लोग लेके बैठिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली करना चाहेंगे A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा? 1/2। B1 अपॉन B2 कितना हो जाएगा? ये भी आपका 1/2। और C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा? ये भी आपका 1/2, 5/10। इसको लिख लेते हैं 5/10, ये आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या हो गई है? इक्वल आ गई है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कैसा हो जाएगा ये? कंसिस्टेंट। क्यों? बिकॉज इट इज ए कंडीशन ऑफ मैनी सोल्यूशन, ठीक है। अब इसके सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो ग्राफिकली इसको सॉल्व करना रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर x + y = 5 लिख लेंगे और इसके यहाँ पर हम बॉक्सेस इस तरह से बना लेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने 3.1 में किया था। बस वही काम हमको यहाँ भी करना है। आपको 2 या फिर 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है और उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे? ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ भी आपके दूसरे इक्वेशन के लिए बॉक्स बना लिए हैं। अब आप लोग क्या करेंगे? जल्दी से ट्राई करिए इनको सॉल्व करने की। इनको वैल्यू पुट कर मैंने आपको बहुत से सिखाया भी है, तो आप लोग इनको ट्राई करिए, ठीक है। जैसे कि मैंने x की वैल्यू रखी है 4, तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी हमको, ठीक है। 4 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से x की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो मिल जाएगा हमको यहाँ पर 2, और जब 2 रखेंगे तो मिल जाएगा 3। ये आप लोग को सॉल्व करके ही देखना है, हमने आपको डायरेक्टली बता दिया है, ठीक है। बट आप लोग का कोशिश करेंगे कि आप लोग सॉल्व करें। जब सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, या कहें कि y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 मिलेगी, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब y की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो हमको x की वैल्यू यहाँ पर 3 मिलने वाली है। जब y की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो x की वैल्यू हमको 2 मिलने वाली है। तो इस तरह से हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए हैं और हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो सब सेम आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों ही लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, ठीक है। और यही कंडीशन क्या होती है? मैनी सोल्यूशन की कंडीशन होती है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो भी चेक हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन राइट था या फिर रॉन्ग। तो अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आप लोग भी ट्राई करिए। तो हमने यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। आप लोग करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से सोल्यूशन कर सकें, ठीक है। अब इसमें हम पहले पॉइंट को प्लॉट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारा 4, 1 है, तो x पर हम 4 जाएंगे
और वाई पर हम 1 जाएंगे तो इस तरह से हमारा पॉइंट यहाँ पर कहीं बन जाएगा। इस तरह से आपको जहाँ पर बॉक्स की लाइनें कट करती हैं दोनों, वहाँ आपको पॉइंट लिख देना है 4,1। आप इसका चाहें तो इसका नाम भी इस तरह से छोटा सा लिख सकते हैं पेंसिल की हेल्प से, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट हमारा है 3,2। तो एक्स पर हम 3 जाएंगे और वाई पर 2 जाएंगे तो इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा हमारा। इस तरह से 3 है और ये हमारा ये 2 है, ठीक है। आप लोग इस तरह से जो लाइनें करेंगे पेंसिल से, बाद में इनको आप इरेज भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी बिकॉज आपके ग्राफ पेपर में ऑलरेडी लाइनें होती हैं। तो जहाँ 2 वाली लाइन जा रही है वहाँ आपको इस तरह से कर देना है डॉट, और जहाँ ये 3 वाली जा रही है उसको डॉट कर देना है, तो आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2,3, एक्स पर 2 और वाई पर 3। तो एक्स पर हम 2 जाएंगे तो इसके ऊपर यहाँ रहेगा और वाई पर 3 यहाँ रहेगा। तो इस तरह से हमारे तीनों पॉइंट हमको मिल गए हैं। और अब हम स्केल की हेल्प से हम इन्हीं तीनों पॉइंट को एक लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक लाइन हम इसमें से ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ठीक है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये हमारे इक्वेशन हो, ये हमारे जो पॉइंट जो लाइन ड्रॉ की है वो कौन सी लाइन है, इसका नाम है हमारा x + y = 5, मतलब फर्स्ट लाइन। अब जब आप सेकंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तब भी आपको यही पॉइंट दिख रहे हैं, तो आप इसी पर इधर साइड इस सेकंड लाइन का नाम लिख सकते हैं, जिसका नाम क्या है लाइन का 2x + 2y = 10, ठीक है। तो इस तरह से हमारे दोनों ही लाइनें इसी पॉइंट पर आ गई हो। आप एक काम करिए, चाहे तो 2 पेन का यूज करिए, ब्लू और ब्लैक, जैसे भी आप करते हैं। सीबीएसई बोर्ड में ब्लैक तो अलाउड है नहीं, ठीक है। तो 2 तरह के ब्लू पेन का यूज होता है, तो उन्हीं के से आप 2 लाइनें ड्रॉ कर दीजिए और दोनों ही लाइनें आपकी ऊपर नीचे ओवरलैप करेंगी, ठीक है। इसका मतलब द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, मतलब दे हैव मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस तरह से हमने पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। पार्ट नंबर सेकंड में हमारे इक्वेशन गिवन है x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16। सबसे पहले हम a1/a2 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 1/3 हो गया। b1/b2 हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर -1 यहाँ पर -3, तो ये आपका माइनस का 1/3 हो गया, मतलब ये 1/3 हो गया। और c1/c2 हम फाइंड करेंगे, तो ये 8/16 मतलब 1/2 हो गया। तो अब देखिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं a1/a2, since a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, this means these system of linear equations are inconsistent. So pair of linear equation are inconsistent, ठीक है। अब देखिए, जब ये इनकन्सिस्टेंट आ गया, अब आपको ग्राफ ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप लोग इसका आप ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। जब ये कंसिस्टेंट आता तब इसको आप ग्राफ की हेल्प से आगे सॉल्व करते। चलिए ठीक है, पार्ट नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में है 2x + y - 6 = 0, और ये आपका है 4x - 2y - 4 = 0। अब यहाँ पर देखिए, इधर दिया है तो आप चाहें तो 6 और 4 को इधर साइड ले जा सकते हैं, और नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं है। आपकी 6 की वैल्यू c1 की वैल्यू -6 हो जाएगी और c2 की वैल्यू -4 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a1/a2 फाइंड करते हैं, जो कि हमारा 2/4 आ गया, मतलब 1/2। फिर हम b1/b2 फाइंड करते हैं, तो जो हमारा कितना आ गया, -1/2 आ गया। कहने का मतलब है हमारा a1/a2 और b1/b2 ही इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया, सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो अब ये कंसिस्टेंट आ गया है, तो अब इसको हमें ग्राफ की हेल्प से भी आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो 2x + y - 6 = 0। इसके हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर निकालेंगे इस तरह से, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है हमारा 4x - 2y - 4 = 0। इसके भी हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वैसे आप लोग को अब तो आ ही गया होगा कि ग्राफ हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं।
तो आप लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई की जल्दी से वैल्यू फाइंड करिए और उसके बाद ग्राफ को ड्रॉ करिए। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि वैल्यू क्या आएंगी, 0,6, 1,4 एंड 2,2। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आएंगी, 1 पर 0 आएगी और 2 पर वैल्यू 2 आ जाएगी और 3 पर वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये वैल्यूज़ आप देखिए, मैंने फाइंड नहीं किया है, ऐसे लिख दिया है, लेकिन आपको क्या है, इनको फाइंड करना है और देखना है क्या ये राइट है या फिर ये रॉन्ग है। ठीक है, वैसे तो ये 90% तो राइट होंगे ही। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें ग्राफ पेपर रिक्वायरमेंट होगी, तो हम यहीं पर आपको ग्राफ बना के दिखाएंगे आपको किस तरह से ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हमने थोड़ी सी कम सी जगह है उसी में हमने ग्राफ को बना दिया है यहाँ पर। तो अब देखिए हम पॉइंट को यहाँ पर लोकेट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा 0,6 आता है, तो 0 यहीं पर रहेगा और 6 हम वाई पर जाएंगे तो यहाँ पहुँच गए, ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्स पर 1 जाएंगे और वाई पर हम 4 जाएंगे, तो 1 और 4 हमारा ये पॉइंट इस तरह से जाएगा, इस तरह से यहाँ पर आपका 4 के पास यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा। और नेक्स्ट हमारा 2,2 रहेगा, तो ये आपका इस तरह से आके यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे और इसको हम एक लाइन के फॉर्म में इसको ड्रॉ कर देंगे, आपको दिखाते हैं अभी। ठीक है, इस तरह से हमने पॉइंट को लाइन में कन्वर्ट करके इसको एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा पॉइंट गिवन है, दूसरी लाइन की इक्वेशन के फॉर्म से मैं पॉइंट निकाले हैं, उनको हम देखते हैं। तो 1,0 एक्स पर 1 जाएंगे और वाई पर हमको 0 जाना है, मतलब ए एक्स पर 1 हो गया, वाई पर हमको नहीं जाना है, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर 2,2 आपको पॉइंट देखिए ये वाला निकला है, यही वाला पॉइंट हो जाएगा। और फिर 3,4 एक्स पर 3 जाएंगे और वाई पर हम 4 जाएंगे, तो 3 हम इस तरह से ऊपर जाएंगे और वाई पर 4 इस तरह से जाएंगे, तो यहाँ कहीं हमारा ये पॉइंट मिल जाएगा। और इनको हम फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, जो कि तीनों पॉइंट को मैच करती हुई निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक यूनिक सोल्यूशन है एक्स और वाई की वैल्यू। अब इसमें आपको हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना भी नहीं समझा दे रहे हैं। अब इस पॉइंट से आप डायरेक्टली यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे या फिर आपके ग्राफ पेपर में ऑलरेडी लाइन गिवन होगी। तो एक्स की वैल्यू ये 2 हो गई, क्योंकि 2 पर कट किया है। इधर से आप वाई पर भी ड्रॉ कर लेंगे तो हमको वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी, ये भी वैल्यू हमारी क्या हो गई, 2 हो गई। तो आप इस तरह से सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पार्ट नंबर 3 किया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में 2 इक्वेशन मैंने लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, A1/A2 फाइंड करेंगे, जो कि हमारा 2/4, इसको हम 1/2 लिखेंगे। और नाउ B1/B2 फाइंड करेंगे, इसको हम 2/4 माइनस के दोनों हैं, तो ये भी हमारा 1/2 आ गया। अब दोनों इक्वल आ गए। अब हम C1/C2 भी फाइंड करेंगे, तो -2/-5 दैट इज़ 2/5। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अब ये लाइनें किस तरह की हो गई, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आपको पूरी लाइन लिखनी है जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में लिखी है, इस तरह से आपको लिखना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे अच्छे तरीके से और अपनी तैयारी करते रहेंगे। जो लोग आज पहली बार चैनल पर आए हैं वो लोग अभी आपको चैनल का लोगो दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। ठीक है, उसके बाद उसी के नीचे आपको प्लेलिस्ट दिखेगी क्लास 10th की, उसमें कुछ वीडियोस रहेंगे 10-20 जितने भी रहेंगे। आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट पर क्लिक करें तो आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। उनमें से आपको जो अच्छा लगे वीडियो या जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, हम तो कहते हैं कि आप सभी वीडियोस को बारी बारी से देख डालिए और अपने नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको आगे बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जब सब्सक्राइब करने से बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, कि जब भी हम यहाँ से नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। ठीक है, जिससे कि आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।